मुक्ति की तलाश ये एक ऐसी खोज है जो सदियों से चली आ रही है। पर क्या इसका कोई नक्शा है, कोई गाइडबुक? आज हम एक ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ भिक्षुक उपनिषद को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें आत्म साक्षात्कार के 4 बहुत ही अलग-अलग और अनोखे रास्ते दिखाता है। चलिए इस गहन शांति मंत्र से शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि सब कुछ, हर चीज अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है। और पता है, यही वो पूर्णता की भावना है जिसे साधक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो भिक्षुक उपनिषद क्या है? ये परम आध्यात्मिक स्वतंत्रता, जिसे हम मोक्ष कहते हैं, उसे समझने के लिए एक गाइड की तरह काम करता है। ये हमें उन रास्तों को दिखाता है जिन पर चलने वाले लोग सच की तलाश में अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ त्याग देते हैं। तो मोक्ष आखिर है क्या? ये कोई सिर्फ एक आइडिया या कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, ये एक अवस्था है, जन्म और मृत्यु का जो ये अंतहीन चक्र है जिसे संसार कहते हैं, उससे आजादी। और यही वो ड्राइविंग फोर्स है जो इस ग्रंथ में बताए गए सभी साधकों को आगे बढ़ाती है। तो चलिए अब इसमें और गहराई से उतरते हैं। इस उपनिषद का जो सार है वो है मुक्ति के मार्ग पर चल रहे भिक्षुओं का एक क्लासिफिकेशन। ये बताता है कि उन्हें 4 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और हां, ये कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला रास्ता बिल्कुल नहीं है। उपनिषद हमें मुख्य रूप से 4 तरह के साधकों, या कह सकते हैं कि 4 अलग-अलग मार्गों के बारे में बताता है। हर रास्ते का अपना डिसिप्लिन है, अपना तरीका है, पर मंजिल सबकी एक ही है। और ये है वो 4 श्रेणियां: कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि इन रास्तों में क्या खास है और ये एक दूसरे से कैसे अलग हैं। सबसे पहले हम उन साधकों को देखते हैं जिनकी जिंदगी बहुत स्ट्रक्चर्ड है, मतलब नियमों में बंधी हुई है। ये हैं कुटीचक और बहुदक। एक तरह से कह सकते हैं कि ये तपस्वी जीवन की बुनियाद हैं। अब इन दोनों में जो फर्क है वो साफ दिखता है। एक तरफ है कुटीचक, जो एकदम सादा, मिनिमलिस्ट जीवन जीते हैं, और दूसरी तरफ हैं बहुदक, जो अपने साथ कुछ चीजें रखते हैं, जैसे एक त्रिदंड, पानी का बर्तन और गेरुए कपड़े। ये उनकी पहचान है। लेकिन इन बाहरी फर्कों के बावजूद इनके डिसिप्लिन में एक बहुत गहरी समानता है। दोनों ही एक बहुत कड़े नियम का पालन करते हैं। दिन में सिर्फ 8 निवाले खाना, सोचिए, जस्ट 8 मॉर्सल्स ऑफ फूड, और शहद और मांस जैसी चीजों से तो बिल्कुल दूर रहते हैं। तो ये तो हुए पहले 2। अब आते हैं तीसरे साधक पर, जिन्हें हंस कहा गया है। इनका रास्ता है चलते रहना, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह। इनकी जिंदगी एक नोमैडिक लाइफ है, और इनका डिसिप्लिन कमाल का है, खासकर इनके ट्रैवल को लेकर। नियम बहुत सख्त हैं ताकि किसी भी जगह से कोई अटैचमेंट, कोई मोह ना हो जाए। किसी गांव में गए तो बस 1 रात, किसी शहर या कस्बे में तो ज्यादा से ज्यादा 5 रातें, और किसी पवित्र स्थान पर 7 रातों से ज्यादा नहीं। और अब बात करते हैं इनके खाने की। यहां तो तपस्या अपने चरम पर है। ये खास व्रत करते हैं, चंद्रायण व्रत, और इसमें ये सिर्फ वही चीजें खाते हैं जो पवित्र गाय से मिलती हैं, और इसमें गाय का मूत्र और गोबर भी शामिल है। ये त्याग का एक ऐसा लेवल है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और अब हम पहुंचते हैं सबसे ऊंची अवस्था पर, अंतिम और सबसे आदरणीय अवस्था, परमहंस। ये वो साधक हैं जो अब हर नियम, हर क्लासिफिकेशन से ऊपर उठ चुके हैं, सबसे परे। ये एक लाइन परमहंस की चेतना को पूरी तरह बयां कर देती है। समलोष्टाश्म कांचना, मतलब जिनकी नजर में मिट्टी का एक ढेला, एक पत्थर और सोने का एक टुकड़ा सब बराबर है, कोई फर्क नहीं। सोचिए, नॉन अटैचमेंट का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? तो कैसी होती है एक परमहंस की जिंदगी? पूरी तरह से आजाद। कपड़े पहने या ना पहने कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, बुरा, फायदा, नुकसान, इन सब सोशल कॉन्सेप्ट से बहुत ऊपर। कहाँ रहते हैं? किसी वीरान घर में, शमशान में, या किसी पेड़ के नीचे। और भिक्षा वो किसी से भी ले लेते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में हर इंसान में वही एक आत्मा है। तो ये थे वो 4 रास्ते, है ना? कितने अलग। एक तरफ नियमों में बंधे तपस्वी, और दूसरी तरफ वो जो हर नियम से आजाद हैं। लेकिन इन सब अलग अलग तरीकों के पीछे मकसद सिर्फ एक है। तो एक क्विक रिकैप करते हैं।
कुटीचक सेटल्ड सिंपल लाइफ, बहुदक स्ट्रक्चर्ड अपने प्रतीकों के साथ, हंस हमेशा सफर पर और परमहंस जो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं। मतलब 4 बिल्कुल अलग अलग रास्ते पर सब एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं। और अब आती है सबसे जरूरी बात, इस पूरे उपनिषद की सबसे की लाइन। उपनिषद बार बार एक ही बात कहता है, हर साधक के लिए योग मार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते, यानी वो सब योग के रास्ते से ही मोक्ष की तलाश कर रहे हैं। यही वो धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है। ये सब रास्ते असल में योग के ही अलग अलग रूप हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। हाँ, ये रास्ते बहुत एक्सट्रीम लग सकते हैं, पर ये हमें पर्पस, डिसिप्लिन और इस मटेरियल वर्ल्ड से परे जाने की जो एक गहरी मानवीय इच्छा होती है, उसके बारे में क्या सिखाते हैं? आत्मा का ये जो प्राचीन नक्शा है, ये आज के समय में जब हम सब अपने अपने जीवन में मतलब ढूंढ रहे हैं, तो हमारी उस खोज में कैसे रोशनी डाल सकता है?